अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام फलक मेरा ज़मीं मेरी फलक मेरा ज़मीं मेरी जो तू नहीं तो कोई शय नहीं मेरी। मुहतरम सामीन किराम और तमाम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम और फजल हुआ है कि अल्लाह ने आज बहुत ही मुक़द्दस मुहतरम मुअज़्ज़म दिन के अंदर हमें मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। मेरे भाई बुजुर्गों, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम है जनाब बारी ताला की जानिब से। आप देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को लाने से पहले 1,24,000 से ज़ायद कमो बेश अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया और उनको शरीयत दी है और फिर अपने लाडले महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। तारीख के औराक बड़ी गहराई बयान करते हैं, ये तो तफसील का मौका नहीं है। इतना ज़रूर है कि अल्लाह तबारक व तआला गाह बगाह इस उम्मत का एहसास इकराम फरमा के चले आए हैं। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अशरफुल मखलूक़ात के अंदर पैदा फरमाया। ये तो बनी नूह आदम को तमाम कुर्शन हासिल है, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस है और कुरान करीम का नुज़ूल रमज़ान मुबारक का ख़ास दखल है उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमज़ान मुबारक के अंदर हमें पहले अशरे को रहमत बनाया है। शहरु रमज़ान अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन। इसका जो दरमियान के 10 दिन है वो मग़फ़िरत वाले दिन है। ये बंदा सुबह में भी शाम में भी जब भी उसको मौका मिले अपने रब के सामने उसके हुजूर में गिरिया गुजारी के साथ अपना दामन फैला दे, ए मौला मेरे पास तो गुनाह ही गुनाह है, गुनाह के सिवा है कुछ नहीं है। उधर जाना बारी ताला की जानिब से हुक्म होता है, मेरे बंदे तेरे आज हाथ उठ गए हैं, मैं इनकी लाज रखूंगा, तुझे माफ कर दूंगा। और जब तीसरा आशरा आता है व आखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान, उसके अंदर रहमान की जानिब से ऐलान हो जाता है कि आज सारे के सारे गुनाहगारों को माफ कर दो। शिर्क के अलावा कुफ्र के अलावा सारे लोगों को माफ कर दिया जाता है। ये अल्लाह का कितना बड़ा इनाम इकराम है। अंदाजा लगाओ रमजान मुबारक की अज़मत के लिए ये काफी है। कुरान पाक नाज़िल हुआ रमजान मुबारक के महीने में। अल्लाह तबारक व तआला ने
मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी रमजान मुबारक के महीने में, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी रमजान मुबारक के महीने में, और इससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी रमजान मुबारक के महीने में, और सुहूफ इब्राहीम व मूसा, इससे पहले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए रमजान मुबारक के महीने में, और मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने से पहले। तो अंदाजा लगाओ कितना मुबारक महीना है। दरअसल मेरे भाइयों, हम सब बड़ी गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। हमारा मौला, हमारा खालिक, हमारा रब, वो हर आन हर लम्हा मेरे भाइयों, उसकी रहमत हमें चलती भी देखती है, उसकी रहमत हमें उठते भी देखती है, उसकी रहमत मेरे भाइयों हमें गुनाह करते भी देखती है, उसकी रहमत हमें जुल्म करते भी देखती है, लेकिन वो रहमत जोश मारती है, ए बंदे तौबा कर ले, ए बंदे तौबा कर ले। और जब जब रमजान आता है तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमाया, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अब्वाबुल जन्नह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमजान मुबारक का महीना आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमत बारी ताला कहती है, ए बंदे गुनाह छोड़ दे, रब के हुजूर में तौबा कर ले, जन्नत के आमाल कर ले, जन्नत में दुखूल के आमाल कर ले, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, जन्नत में दाखिले की तुझे इजाजत मिल जाएगी। आगे फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह की रहमत में कहती है, बंदे बाहर आ जा, तौबा कर ले, कहीं ऐसा ना हो तेरा नाम अल्लाह के नाफरमानों में लिखा जाएगा, और जब बंदा अल्लाह का नाफरमान रमजान मुबारक में भी हो जाएगा, उसकी कभी बख्शिश नहीं है। वसुफ़ितत शयातीन, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सारे के सारे शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में डाल दिया जाता है, ताकि वो अल्लाह के बंदों को बहका न सके। अब अंदाजा लगाओ, अल्लाह शैतान को भी बांध रहा है और उधर दोज़ख के दरवाजे भी बंद कर रहा है, जन्नत के दरवाजे खोल रहा है। तो क्या मकसद अल्लाह का? ताकि मेरे बंदे आमाल सालिया करके गुनाहों की बख्शिश मुझसे चाहते तो वो जन्नत वाले आमाल करने वाले हो जाएं, ताकि मैं उनको जन्नत में दाखिल करूं। तो ये रमजान मुबारक का जो महीना है मेरे भाई बुजुर्गों, ये बड़ी बाबरकत महीना है। बुजुर्गों भाइयों, बाहर जो हजरात बैठे हैं वो भी अंदर मिलके बैठ जाए भाई, जो सुन्नत से फारिग आए, आने वाले को दिक्कत ना हो, बाहर से अंदर आते मिलके बैठ जाए भाई, बाहर से हजरात अंदर आ जाए। एक जिम्न में छोटी सी बात अर्ज कर दूं कि चूंकि रमजान में कई मामलों का ताल्लुक होता है, रमजान मुबारक के महीने में भाई बुजुर्गों ज़कात भी दी जाती है। जो साहिब निसाब होता है उनके जिम्मे लाजिम है, वो तो गैर रमजान में देते हैं, लेकिन रमजान में उसका सवाब ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, सदक़ात हैं, सदक़ातुल फित्र, उलमा किराम ने हमारे खुसूसन सहारनपुर के अतराफ के और यमुनानगर के जो देहात हैं, शहर हैं, यहाँ 40 रुपए एक आदमी का फितरा होता है। फितरा आदमी, बच्चा अगर अभी पैदा हुआ ईद के रोज नमाज से पहले, उसका भी वाजिब है अदा करना। एक आदमी, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, उसके में 40 रुपए। या अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदरसे से फिजराबाद से मास्टर बंदे, मेरे मेहमान, तू मेरे बंदों के पास गया था, तूने उनको क्या पाया? आया मेरी इबादत में पाया, मेरी मोहब्बत में पाया, मेरी फरमाबरदारियों में पाया है, और मेरे तमाम अहकाम को अमल करने में पाया है या नहीं? रमजान मुबारक का महीना उस आदमी के बारे में कहता है जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया हो और उसकी जिंदगी के अंदर मेरे भाई बुजुर्गों बहुत सारे तकाजे हों, बहुत सारी मशगूलियतें हों, लेकिन उस आदमी ने अपने रहमान को, अपने अल्लाह को पहचाना और तमाम कामों को तर्क कर दिया, छोड़ दिया, और हमातन मुतवज्जह होकर अल्लाह की रहमत में शामिल हो गया। तो बड़ी तारीफ करता है, या अल्लाह बुला बंदे के पास गया था, उन्होंने मेरा इकराम किया, मेरा एहतराम किया और अपने सीने से लगाया। अल्लाह पूछते हैं कैसे लगाया? कि दिन का रोजा रखा है,
ये अल्लाह अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखा है, अपनी जुबान को चुगलखोरी से बचा के रखा है, अपने निगाह को गलत देखने से बचा के रखा है, अपने दिल के अंदर गलत ख्यालात से वशाविश से बचा के रखा है। अल्लाह फरमाते और क्या गया? वो बंदा कहता है ए अल्लाह, शाम तक तो ये कैफियत होती थी, उधर जैसे मगरिब की अजान होती है, इफ्तार का होता है, इफ्तार के बाद वो बंदा ए अल्लाह तरावीह में लग जाता है, तेरा कुरान सुनता है, तेरी अज़मतों वाला कलाम सुनता है, उसके बाद फिर वो थोड़ी देर आराम करता है, ये मौला रात के फिर लकीर से उठ जाता है, वो तहज्जुद पढ़ता है, ए मौला तेरे सामने आप पुकारे, अल्लाह गिरे उजारी करता है। अल्लाह फरमाते हैं जाओ हमने इस बंदे को बख्श दिया है। इसके बाद एक आदमी के बारे में रमजान कहता है ये अल्लाह मैं फुला बंदे के पीछे पीछे गया, या अल्लाह तूने उसे वुसाअत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है, आंखें भी दी है, हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, ये अल्लाह माल भी दिया है, औलाद भी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन मौला मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी, ना उसने रोजा रखा, ना उसने तरावी पढ़ी, ना तेरा कलाम अजीम सुना। मेरे भाई वो सारी क़यामत बयान करेगा। ये वो बात है मेरे भाइयों, जैसा कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, बहुत सारे आदमी हैं, अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, तो वो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि मेहमान आ गए, खुश होते हैं। साथियों मस्जिद में इन्वर्टर की सख्त जरूरत है दोस्तों, उसका सिलसिला उठाया हुआ है, इससे जितने भी हो सके भाई ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, अल्लाह के लिए कबूल फरमाए। तो जो खुसूसी मेहमान होता है वो उसका एहतराम करता है, उसकी खिदमत करता है, अच्छा बिस्तर देता है, अच्छा खाना देता है, उसके पास अपना बिस्तर लगाता है। एक वो होता है मेहमान के मेहमान आया और मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि जी तुम्हारा मेहमान आया है। उस आदमी ने इमाम साहब को कहा कि इमाम साहब महल्ले में से किसी से खाना मंगा लेना, खिला देना, मस्जिद की चिताई में लिटा देना, यानी कोई एहतराम कोई इकराम नहीं है। तो मेरे भाई मुझे को अंदाजा लगाओ मेहमान क्या कहेगा जाके कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार के पास गया, जिस मालिक ने जिसने उसके भेजा था, तो कहेगा कि जी उसने तो कोई खैर नहीं किया है। तो ये मामला अल्लाह की जानिब से रमजान के एक मेहमान है, अल्लाह का नुमाइंदा है मेरे भाइयों, ये रोज़े माशा हमारी नुमाइंदगी करेगा, हमारे बारे में अहवाल फ़वाइद बयान करेगा। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो ये रमजान का कुरान का ये ताल्लुक यही नहीं है, आखिरत के अंदर भी मेरे भाइयों बुजुर्गों रमजान मुबारक का महीना ऐसे सामने खड़ा हो जाएगा जैसे किसी के सामने अदालत में कोई इंसान खड़ा हो जाएगा। रिवायतों से पता चलता है ये रमजान ये कुरान मेरे भाई बुजुर्गों ये इंसान के कब्र के अंदर भी शुमारती है, कब्र के अंदर को वहशत में उसका साथ देने वाले हैं, घबराहट परेशानी के आलम में अलमनाक मंजर में उसका साथ देने वाले हैं। ये कुरान है, रमजान है। तो मेरे भाइयों जिसने अपने सीने से इसको लगाया है, अल्लाह की कसम ये दोनों कब्र के अंदर उसके दिल बहलाने का बहुत सामान है। मैदान महशर में खड़े होने तक के लिए तो ऐसा महसूस करेगा गोया कि आज मुझे बादशाह बना दिया गया हो। अगर कोई आदमी सिर्फ इन दो चीजों से ताल्लुक रख ले, कुरान से रमजान से, तो मेरे भाइयों उस वक्त इनकी अजमतों को पता चलेगा। वरना मेरे भाइयों ये अदालत में जैसे कोई आदमी किसी का गवाह खड़ा होता है ऐसे बातें करेगा, ये अल्लाह इसकी जिंदगी में जाने कितनी मर्तबा मैं गया हूँ लेकिन इसने कभी पूरे रमजान की रोजे नहीं रखी। अच्छा अंदाजा लगाओ अल्लाह तबारक व तआला जो सवाल करेंगे, अल्लाह पाक सवाल करेंगे मेरे भाइयों बुजुर्गों, तो बताओ क्या बनेगी बात? अल्लाह भी सवाल करेंगे तुम्हारी जिंदगी के अंदर, किसी की जिंदगी के अंदर मेरे भाइयों जी 20 रमजान आए, किसी की जिंदगी के 40 रमजान आए, किसी की जिंदगी के अंदर बड़ी मुबारक हो 70 रमजान आए, 80 रमजान आए, 100 से भी ज्यादा रमजान आए। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं मेरे भाइयों वो तो उसका शुक्र अदा करते हैं, खुश होते हैं मेरे भाइयों बुजुर्गों। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। आज पहला रोजा है मेरे भाइयों और ये बड़ी मुबारक सआदतमंदी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने की मुबारक महीने की इब्तिदा अल्लाह जुमे से कर रहे हैं। ये जुमा जो होता है सय्यिदुल अय्याम यौमुल जुमुआ, ये जुमा तमाम दिनों का सरदार होता है, ये बमंजिला ईद के होता है, हफ्ते की ईद के होता है। अल्लाह आपको रोजे की हालत में देखना चाह रहे हैं, दिन जुमे का है मेरे भाइयों। कितनी बड़ी खुशी, रमजान के अलावा भी जुमे के कुछ अमाल बढ़ा दिए जाते हैं। अब रमजान में मेरे भाइयों पहला रोजा जुमे कितना मामला है, अल्लाह इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ मेरे भाई बुजुर्गों आखिरी रोजा जुमे का है,
हदीस पाक के अंदर मेरे भाइयों आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, जुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अस्सौम ली व अना अजज़ा बिही, कि रोजा जो है वो मेरे बंदे ने मेरे लिए रखा है। सारे काम मेरे भाइयों आदमी सब नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे भाइयों ये ताल्लुक अल्लाह का, ताल्लुक अल्लाह होता है। ये आदमी तन्हाई में भी रोजे की इबादत है, मजमे में भी रोजे की इबादत है, दुकान में भी रोजे की इबादत है, मकान में भी रोजे की इबादत है, खेत बाड़ी में भी रोजे की इबादत है। कि आदमी तन्हा हो खेत में, सोच ले कि भाई कौन देख रहा है, लेकिन दिल में ख्याल आता है, रमजान कहता है ना ना ऐसा मत करना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। मेरे भाई बुजुर्गों, तो हमारी जिंदगी में अल्लाह बार बार ये रमजान मुबारक का महीना लाए। इसलिए दोस्तों आदमी ये तसव्वुर करे कि पता नहीं आइंदा रमजान मुबारक का महीना जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, भाई कभी आएगा कि नहीं आएगा। हर आदमी अपनी दाएं बाएं, अपने बगल में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में अगर देखे, गौर करे, कितने जनाजे उठ गए मेरे भाइयों, मर्दों के उठ गए, जवान बच्चों के उठ गए, बच्चियों के उठ गए, माँ बुजुर्गों के उठ गए, माँ बाप के उठ गए। अंदाजा लगाओ क्या रमजान आ गया उनकी जिंदगी में, बस उनका वक्त पूरा हो गया मेरे भाइयों। अब हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा कब्र के अंदर होता है, खुसूसन मोमिन बंदा, तो उसके सामने अमाल पेश किए जाते हैं, उसके सामने अमाल पेश किए जाते हैं। रमजान की बरकत नजर आती है। हमारे कितने अहलुल्लाह हज़रात हैं, अल्लाह वाले हैं मेरे भाइयों, जिन्हें कुरान की बरकत, रमजान की बरकत दुनिया के अंदर नजर आ जाती है। यहाँ तक लिखा रिवायतों में कि जब रमजान आता है, जहन्नमियों को भी पता चलता है, जो अहले जहन्नमी होते हैं उनको भी तखफीफ हो जाती है अज़ाब की। वो कहते हैं हाय अफसोस, हम अज़ाब में बिलख रहे थे, परेशान थे, गिरिया बजारी कर रहे थे, फरियाद रसी कर रहे थे, लेकिन कोई सुनी नहीं गई। आज ठंडक महसूस हो रही है। क्या होता है मेरे भाइयों, जो फरिश्तों को अल्लाह ने जन्नत में मुकर्रर फरमाया है, वो कहते हैं सुनो, जमीन वालों के लिए रमजान शुरू हो गया है, जमीन वाले अपने रब की इबादत में लग गए हैं। तो मेरे भाइयों ये वहां भी महसूस होता है। वो सोचते हो काश हम भी मुसलमान होते, जो काफिर है वो भी तमन्ना करेंगे, और जो ईमान वाले होते हैं वो कहेंगे काश हम रमजान मुबारक की कदरदानी कर लेते। मेरे भाइयों अल्लाह ने अगर सवाल कर लिया कि तुम्हारी जिंदगी 60 साल हुई, 70 साल की जिंदगी हुई है, 80 साल की जिंदगी हुई है, ऐसा कौन सा रमजान है जो एक मुकम्मल महीने के तुमने रोजे रखे हो, उसमें अपनी निगाह की भी हिफाजत की हो, जुबान की भी हिफाजत की हो, हाथों की भी हिफाजत की हो, अफवाहों की भी हिफाजत की हो, दिल की भी हिफाजत की हो। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों ये रमजान है, ये रोजे चल रहे हैं, इनको मजबूत मुस्तहकम बनाओ, कामयाब बनाओ, दुनिया के अंदर भी ये काम आए, आखिरत के अंदर भी काम आए। वल अमल खवातिमुहु, ये अमल तो वो है जो आखिरत में काम आए, जो मेरे भाई दुनिया में भी कामयाब नफा बख्श और आखिरत में भी कामयाब है। हजरत साहब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, खुशियां मनाते थे। जैसे हमारी यहाँ शादियों की खुशियां होती है, हम तो ख्वाहिशाना तरीके से मनाते हैं, लेकिन अंदाजा लगाओ साहबे किराम की जिंदगी के अंदर रमजान आता है, एक दूसरे के घर में जा जाकर मुबारकबाद देते हैं कि भाइयों रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है। शाबान से खुशियां शुरू हो जाती है और इसको ऐसी मेहनत करते हैं कि इसमें जर्रा बराबर भी कोई कोताही हो ही ना जाए। ऐसे मेरे भाइयों साहबे किराम मेहनत करते थे। अल्लाह हमें उनके कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों ये रमजान मुबारक का महीना है, भाई गुनाहों से बचने की कोशिश करें, तो इस्तग़फ़ार की पाबंदी करें। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात फ़ज़ाइल रमजान में लिख दिया है कि 4 चीज़ों का खास एहतमाम, उनमें मेरे भाइयों तो कलमा तय्यबा है, इस्तग़फ़ार है। एक मेरे भाइयों अल्लाह से जहन्नम से बचने की दिल में गिरिया वज़ारी फरियाद रसी तड़प हो, दूसरे के जन्नत के हुसूल की तलब हो। मेरे भाइयों अल्लाह में कहने से नज़ारा तौफीक अता फरमाए। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।